जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश में इस समय जो माहौल है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो ये कि आप कैसे भी करके अपने आप को प्रोपेगेंडा न्यूज़ से बचा के रखें, फेक न्यूज़ से बचा के रखें और ऐसी न्यूज़ से बचा के रखें जो कि आपके अंदर एंग्जाइटी या फिर कन्फ्यूजन पैदा करने का काम करे। और इस समय पर ऐसे कई सारे पाकिस्तानी हैंडल्स हैं जो कि भारत के नाम से इस तरह की न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर ये निकल कर सामने आई जिसको कि काफ़ी सोर्सेज से पुष्टि करी गई है। काफ़ी लोग अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने भी इस बारे में बात करी है। दरअसल 10 मई 2025 ये अब एक ऐसा दिन बन चुका है जो ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि कहीं न कहीं पूरे के पूरे साउथ एशिया के इतिहास के पन्नों में अब लिखा जाएगा। देखिए, हम लोग एक कहावत बहुत शुरुआत से सुनते हुए आ रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब कि जब इंसान का विनाश नज़दीक आता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में ही चलना शुरू कर देती है। एक तरफ पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है और दूसरी तरफ भारत ने अपनी ताकत और हिम्मत का एकदम सुदूर ढंग से परिचय दिया है। चलिए, आज मैं इसी बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों, बात शुरू होती है रात के करीब 3:30 बजे के आसपास से, जब हरियाणा के सिरसा में लोगों ने एक ज़ोरदार धमाका सुना। और ये कोई आम सा धमाका नहीं था या ऐसा नहीं था कोई पटाखा था, ना ही ये किसी तरह का कोई एक्सीडेंट था। ये था पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्शन। जी हाँ, आपने सही सुना है। पाकिस्तान ने बिना किसी वार्निंग के दिल्ली एनसीआर जैसे हैवी सिविलाइज्ड एरिया को टारगेट किया था। ये कोई छोटा-मोटा अटैक नहीं था, ये था एक डायरेक्ट चैलेंज भारत की सॉवरेनिटी को। लेकिन दोस्तों, यहाँ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से गेम चेंजर साबित हुआ है। हरियाणा के सिरसा में हमारे एमआर सैम सिस्टम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है। एक बड़ी तबाही जो शायद लाखों लोगों की जान ले सकती थी, वो टाल दी गई। भारत अपनी तैयारी और टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा दिया है दुनिया के सामने। सिरसा के लोगों ने जो धमाका सुना, वो था हमारे जवानों का जवाब और ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने आखिर ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे कर ली? एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, वो भी दिल्ली जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पर। ये कोई गलती नहीं थी दोस्तों। ये एक पूरा वेल प्लान्ड, गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक अटैक था। और ये बताने के लिए काफी है कि क्यों आखिर दुनिया में कहा जाता है कि न्यूक्लियर की ताकतें किसी भी बेवकूफाना देश के पास नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान का ये घटिया कदम साफ तौर पर दिखाता है कि वो कितना ज्यादा डेस्परेट है और कहीं ना कहीं डरा हुआ भी है। और जब बात जवाब देने की आती है तो भारत इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप एक बात और समझिए, भारत ने इस चीज का तुरंत जवाब दिया था। और क्या जवाब दिया? इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 3 मेजर एयर बेसेस, जी हां, 3 मेजर एयर बेसेस, नूर खान इन रावलपिंडी, रफीकी इन शौरकोट और मुरीद इन चकवाल, इन एयर बेसेस को धुआं धुआं कर दिया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि रावलपिंडी के जीएचक्यू, जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री का दिल बताया जाता है, उसकी भी सर्जरी कर दी गई है। ये था भारत का एक क्लियर मैसेज कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो फिर हम तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है तो देखिए, उनके डीजी आईएसपीआर ने रात 4 बजे, जी हाँ, रात 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उनका चेहरा और टोन सब कुछ बयां कर रहा था। वो गुस्से में भी थे और डरे हुए भी थे। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। जब इंसान झूठ बोलता है ना, तब कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। वो साफ तौर पर इन बेवकूफों के चेहरे पर और जुबान से झलक रही थी। उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया कि भारत ने कठुआ की न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया, ये पंजाब में 6 को टारगेट किया। अरे भाई, थोड़ी सी भी अगर शर्म है, थोड़ी सी भी अपने देश के प्रति सच्चाई है, तो ऐसा तो झूठ ना बोलते। भारत के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह खुद सिख हैं और हमारे स्ट्राइक स्ट्रिक्टली मिलिट्री टारगेट्स पर ही थे। कोई सिविलियन एरिया को यहां पर टारगेट नहीं किया गया है। और दोस्तों, यह किस्सा सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। रिपोर्ट्स हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स तक बताई जा रही हैं। ये एक बड़ी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है और पाकिस्तान के लोगों ने भी भारत का यहां पर साथ दिया। खुलेआम वो ये कह रहे हैं कि और ठोको। ये दिखाता है कि पाकिस्तान का असली चेहरा, पाकिस्तान की आर्मी का, ये कहना सही रहेगा कि असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है। वो मुनीर, जो कि इनका चीफ बना बैठा हुआ था, उसके देश के लोग अब उसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये तो अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहा है। मतलब पाकिस्तान गलतियों का वाकई में पुलिंदा है, ऐसा ही कुछ नहीं कहते उसको। उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली को टारगेट किया है, बल्कि अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरीके से खुद ही फेल कर लिए। भारत के इंडिजीनियस ड्रोन्स ने उनके सिस्टम को जैम कर दिया और वो एक ड्रोन डिटेक्ट नहीं कर पाए।
और ये रफाल मारने की बातें कर रहे थे। मतलब ये थी हमारे साइबर वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी की पूरी ताकत। और ऊपर से पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस अब फाइनली कल देर रात को जाकर बंद कर दिया। और इससे पहले तो ये लोग सिविलियन एयरलाइंस जो थी वहां पर लाहौर तक चला रहे थे शील्ड बनाने के लिए। और ये सब चीजें क्या दिखाती हैं? दरअसल ये दिखाता है कि वो बिल्कुल इस समय डर चुके हैं और भारी कंफ्यूजन में हैं। आप एक और बड़े पॉइंट को समझो। पाकिस्तान ने जो ये हमला किया है ना, उसका मकसद था भारत को बदनाम करना, हमारे नागरिकों में एक डर फैलाना और हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करना। रिपोर्ट्स हैं कि इसके पीछे चाइना और कुछ आतंकी ग्रुप्स का भी हाथ हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन इस चीज को लेकर चली रही है और अगर ये बात सच निकली तो पाकिस्तान के लिए और भी बुरा वक्त आने वाला है। आप इस बात को लेकर श्योर रहिए। दोस्तों, भारत ने सिर्फ अपना जवाब दिया है मिलिट्री टारगेट्स को हिट करके। हमने सिविलियंस को कहीं से कहीं तक भी, बिल्कुल भी, बल्कि मैं ये कहूंगा टारगेट नहीं किया, बल्कि उनकी फौज के खिलाफ किया, उनके सिविलियंस के खिलाफ बिल्कुल नहीं किया। पेशावर में 5 धमाके हुए, सियालकोट में जनरल नासिर खान खत्म हो गया, एक और बड़ा मिलिट्री गोडाउन वहां पर तबाह हो गया। ये सब था ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का हिस्सा। और सुनो, ये ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत करी तो भारत उससे इतिहास के पन्ने से मिटाने की पूरी ताकत रखता है। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि अगर ये एस्केलेशन और बढ़ा तो भारत कराची जैसे शहरों को भी सीधे सीधे टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान के DGISPR की लैंग्वेज सीधे तौर पर अब पहले से भी ज्यादा नाराजगी वाली और डर में तब्दील होती जा रही है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि भारत का जवाब कितना ज्यादा असरदार रह रहा है। और इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान का बड़ा झटका लगा ही है। उन्होंने IMF से $1 बिलियन का जो लोन मांगा था, भारत ने उसको रिजेक्ट करने की बात भी कही और कहा कि नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन IMF ने आगे बढ़कर पाकिस्तान को यह बेल आउट पैकेज दे दिया है फिलहाल के लिए। आप इस बात से समझो कि इसमें 8,000 करोड़ रुपए तो पाकिस्तान को तुरंत मिल जाएंगे, 12,000 करोड़ रुपए उसको किश्तों में मिलेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि भारत के ऊपर ये लोग अभी जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, ऐसे में IMF का इनको लोन देना कहां से कहां तक जस्टिफाइड है? अमेरिका से खबर निकल कर आ रही है कि भैया वो बोल रहे हैं कि यार हम जो है इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, मतलब हमने हमारी तरफ से इसको लोन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, IMF में किसी भी तरह का लोन देने का जो फैसला होता है वो बिना अमेरिका की सहमति से हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है 6.5% का, वो अमेरिका के पास में है। और किसी भी इस तरह के पैकेज को पास करने के लिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो 85% से होना ज्यादा जरूरी रहता है। बिना पाकिस्तान की अनुमति के ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो यहां पर पाकिस्तान भी क्या, अमेरिका जो है वो भी कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रहा है। आप इस बात को समझ कर देखो, ये वक्त है हम सब भारतीयों के लिए एकजुट होने का। भारत ने अपनी ताकत, अपना शौर्य, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जवानों की हिम्मत से दुनिया को ये दिखा दिया है कि हमें अगर कोई छेड़ेगा तो उसका मतलब सीधे सीधे आग से खेलने जैसा होगा। हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन हमारी खुद की जान की कीमत पर नहीं। अगर कोई हमारी शांति को भंग करेगा तो हम उसका मुंह बंद करना भी जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सिर्फ एक शुरुआत है और हम तैयार हैं हर एक चैलेंज के लिए। दोस्तों, इस समय जो सिचुएशन एस्केलेट हो रही है बॉर्डर के ऊपर, उन सब चीजों में आपकी जानकारी होना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा था कि फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और जिस भी तरह की झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, उनको भी पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप अपना ख्याल रखिए, अपने देश पर गर्व कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस सिचुएशन के बारे में आपको क्या कुछ सोचते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।